सो हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्या का मतलब नीचे में दिया गया है। पहला में 140, दूसरा में 156, तीसरा में 3825, चौथा में 5005 और पाँचवा में 7429। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे, वो भी रफ में निकालेंगे। 140 का लघुत्तम निकालते हैं तो 2 सत्ते 14, 0, 35 दूना 70, 5 सत्ते 35, 7 एकान 7, क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 लिखेंगे। अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 है आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 156। तो इसको भी क्या करेंगे, हम एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे। कहाँ पे, रफ में निकालेंगे। यहाँ से यानी कि ये चीज़ रफ में आपको करना है, हम यहीं पे कर रहे हैं, आप दूसरा पेज में करिएगा। 156 को 2 से लगाइए, 2 सत्ते 14, एक गया इधर, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम्मे 18, 3 से लगाएंगे 3 एकान 3, 3 तिया 9, 13 एकान 13, क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 दो बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13 है आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3825। इसका भी हम लघुत्तम करेंगे 3825 का। तो सबसे पहले हम 3 से लगाते हैं, 3 एकान 3, 3 दूना 6, 2 चल गया इधर, 3 सत्ते 21, एक गया इधर, ये 15 हो गया, 3 पंचे 15। फिर 3 से लगाइए, 3 चौका 12, 3 दूना 6, तो 6 7 में से 6 गया तो 1 बच गया, एक इधर से हटाएंगे तो 15, तो 3 पंचे 15। 5 से लगाइए, 5 अट्ठे 40, 2 गया इधर तो 5 पच्चे 25। फिर 5 से लगाइए, 5 एकान 5, और ये 3 गया इधर तो कितना हो गया 35, तब 5 सत्ते 35 और 17 एकान 17। तो क्या हो गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। लिखिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। 2 बार 3 है तो 3 के पावर 2, 2 बार 5 है तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17 है आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है 5005। इसका भी एलसीएम निकालिए। 5005 का एलसीएम निकालिएगा, रफ में निकालना है, अब भी रफ में निकालिएगा इसको। 5005 का निकालिए, 5 एकान 5, 0 0, 5 एकान 5, 7 से लगाइए, 7 एकान 7,
तो 3 चल गया इधर, 7 चौक 28, 2 गया 7 तिया 21, 11 से लगाइए, 11 का 11, 3 गया इधर तो 33, 11 तिया 33, 13 से 13 का 13। तो क्या हो गया यहाँ पे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो लिखिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 है। आंसर 5 नंबर क्वेश्चन है 7429, ये एलसीएम निकालेंगे। 17 से लगाइए, 17 चौका 68, 6 बच गया और 17 तिया 51, तो 9 इधर, 9 2 11, 17 सत्ते 119। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 से लगाइए, 19 दूना 38 लगेगा, 38, 5 इधर गया, 19 तिया 57, तो यहाँ पे 23 हो गया, 23 का 23, तो यहाँ पे क्या होगा 17 गुने 19 गुने 23 लिखेंगे। अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल 17 गुने 19 गुने 23 है। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। पूर्णांक आपको दे दिया गया है। पहला नंबर यहाँ है 26 और 91, दूसरा नंबर 510 और 92, तीसरा नंबर 336 और 54। इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है आपको और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है, यानी दो संख्या का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो सकता है। तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम बता चुके हैं, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 26 और 91। जिस तरह अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकाले थे उसी तरह इसको भी निकालेंगे। 26 का निकालिए, लघुत्तम करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 का 13, तो 2 और ये क्या हो गया 2 गुने 13, 2 गुने 13। 91 का जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 गुने 13। करिए यहाँ पे 91 का करिए, रफ में करिए आप, तो 7 से लगाएंगे 13 सत्ते 91, 13 का 13। एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों को निकालना है, तो एचसीएफ जो दोनों में होगा वो एचसीएफ हो जाता है। तो दोनों में कौन सा चीज़ है, 2 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, 13 दोनों में है, तो ये जो हो गया ये आपका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया एचसीएफ, जो दोनों में होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम जितना भी चीज़ है सबको लेना पड़ेगा, 2 है 7 है और 13 है, एक एक बार के सबको लेना है। तो 2 गुने 7 गुने 13, तो 13 सत्ते 91, 91 दूना 182। अब जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल है, आपको आप ये भी कह सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, ये आपका पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, या आप इसको कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और गुने 91, तो 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13 और गुने 182। 26 और 91 को गुना करिएगा तो 2366 आ जाएगा। 26 और 91 को गुना करिएगा तो 2366 आ जाएगा, बराबर 13 और 182 का गुना करिएगा तो ये भी 2366 आ जाएगा। अब करके देख लीजिएगा, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92।
उसी तरह निकाल लेंगे। 510 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दो से लगे, दो दूना 4, एक गया 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से आतरिक 24, 3 पंचे 15, 5 से 17 पंचे 85, 17 से 17 है 17, क्या हो गया ये 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और 92 का 92, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 का 23, क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 23। तो एच बराबर हो जाएगा, जो दोनों में होगा तो ये ही 2 एक ही है जो दोनों में है, बाकी बात कुछ भी दोनों में नहीं है, तो 2 हो गया एच। और एलसीएम जो होगा वो हो गया 2 गुने ये, फिर 2, ये वाला भी 2 हो जाएगा, गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। इसको जब आप गुना करिएगा तो ये 23,460 आ जाएगा, 23,460। अब गुना कर लीजिएगा। अब जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। 510 गुने 92 बराबर 2 गुने 23,460। इसको जब गुना करिएगा तो 46,920 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 46,920। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। 336 बराबर, निकालिए इसका एलसीएम। 336 का 2 से लगाइए, 2 एक 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक 3 से 3 सत्ते 21, 7 का 7, क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 7 गुने 3 गुने 7। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 को 2 है तो 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7। फिर 54 का ले लीजिए आप, 54 का निकालिए। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 नम्मे 27, 3 तिया 9, 3 एकान 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, क्या हो गया 2 गुने 3 के पावर 3। अब देख लीजिए 2 दोनों में है, लेकिन इसमें एक ही 2 है और इसमें 4 गो 2 है। इसमें एक ही 3 है, इसमें 3 गो 3 है, तो सबसे छोटा वाला लेते हैं हम। एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे छोटा लेते हैं। तो एक 2 एक, इसमें से एक 2 ले लेंगे और इसमें से भी एक 2 ले लेंगे, यानी एक ही 2 लेना है हमको। और इस दोनों में 3 मिल रहा है ना, तो एक ही 3 लेंगे। तो क्या हो गया एचसीएफ बराबर 2 गुने 3, तो क्या हो गया 6। और एलसीएम बराबर 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 गुने 7। 2 के पावर 4 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 के पावर 3 का मतलब 3 गुने 3 गुने 3, 3 गो 3 गुने 7। इसको जब आप गुना करिएगा तो ये 3024 आ जाएगा, 3024। जांच कर लीजिए। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये रफ स्केच किए। दो संख्या कितना है 336 गुने 54 बराबर 6 गुने 3024। इस दोनों को 336 और 54 का जब गुना करिएगा तो 18,144 आ जाएगा। और 6 गुने 3024 का भी गुना करिएगा तो ये भी 18,144। ये दोनों बराबर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।